आईबीएस की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अभी तक कोई एग्जैक्ट एक कॉज अभी तक सामने दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन मुख्तलिफ कॉजेज़ सामने आई हैं। जिन पेशेंट को आईबीएस लेबल किए जाए, कुछ ऐसी अलामात हैं वो जैसे ही आपको दरपेश हो फ़ौरन अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को अपने डॉक्टर से रुजू करना है, जिनमें सबसे टॉप पे आता है अगर आपको वज़न कम हो रहा हो, आपको बुखार स्टार्ट हो जाए, आपको मोशन में या स्टूल में पखाने में खून आने लग जाए, या आपको काले स्याह रंग के पखाने हैं, या आपको जिस्म में गिल्टी महसूस हो रही हो। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आईबीएस के सब पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि इंक्रीज़ योर फाइबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फसीह रहमान है। मैं एज आ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट नियाज़ी हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस करती जा रही है हमारी पॉपुलेशन में। बहुत से मरीज़ अक्सर आते हैं इस शिकायत के साथ कि काफ़ी अरसे से डॉक्टर साहब पेट ख़राब है, पेट ठीक नहीं हो रहा, लूज़ मोशन चलते जा रहे हैं, दिन में 5 से 6 आते हैं, साथ में पेट में दर्द रहती है, दर्द ठीक नहीं हो रही, जैसे ही हम पखाना करते हैं दर्द बेहतर हो जाती है। ऐसे कुछ मरीज़ आते हैं डॉक्टर साहब 3-4 दिन से पखाना नहीं आता, 4-4 दिन गुजर जाते हैं और साथ में पेट में दर्द रहता है, और जैसे पखाना कर लें हाजत पूरी हो जाए दर्द कम हो जाती है। ऐसी कुछ अलामात मरीज़ लेके आते हैं डॉक्टर साहब, पेट में हमेशा भारीपन रहता है, जो भी खाएँ ऐसे महसूस होता है जैसे कि अभी मैदे के अंदर पड़ी हुई है, चीज़ आगे नहीं चल रही। तो ये कुछ अलामात हैं, इनको हम कहते हैं आईबीएस, इनको मजबूर कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अभी तक कोई एग्जैक्ट एक कॉज अभी तक सामने दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन मुख्तलिफ कॉजेज़ सामने आई हैं। इसमें एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का होता है, जो कि हमारी खुराक की हाज़मे और आंत, छोटी आंत बड़ी आंत को चला रहा होता है। इनमें जब कोऑर्डिनेशन आपस में ख़त्म हो जाती है ब्रेन के साथ, तो इसमें गट और ब्रेन का एक्सिस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, कुछ लोगों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है कि काफ़ी दिन पखाना नहीं आता है, और कुछ लोगों को दिन में काफ़ी दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ता है, जैसे ही खाना खाएं वॉशरूम की हाजत हो जाती है। जिन पेशेंट को आईबीएस लेबल किए जाए, कुछ ऐसी अलामात हैं वो जैसे ही आपको दरपेश हो फ़ौरन अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को अपने डॉक्टर से रुजू करना है, जिनमें सबसे टॉप पे आता है अगर आपको वज़न कम हो रहा हो, आपको बुखार स्टार्ट हो जाए, आपको मोशन में या स्टूल में पखाने में खून आने लग जाए, या आपको काले स्याह रंग के पखाने हैं, या आपको जिस्म में गिल्टी महसूस हो रही हो। तो ये ऐसी अलामात हैं कि जिनको हल्का नहीं समझना, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना। नॉर्मली हर इंसान में रिफ्लेक्स होता है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इसको बोलते हैं। मतलब जैसे इंसान खाना खाता है तो उसकी आंतें भी साथ, मैदा जब खाना खाने से स्ट्रेच होता है, मैदे को पता चलता है खाना बैग में आ गया, तो साथ ही आंतें थोड़ी मोटिलिटी उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है कि पीछे और खाना आ गया है, उसको हज़म होगा तो आगे ताकि जो फुजला तैयार हो वो जिस्म से अखराज हो जाए, ताकि खाना मज़ीद प्रोसेस हो जाए। जिन पेशेंट को आईबीएस होता है, ये रिफ्लेक्स काफ़ी थोड़ा एग्जैजरेटेड होता है। मतलब इंसान जैसे ही खाना खाता है तो उसको फ़ौरन वॉशरूम जाने की हाजत पैदा हो जाती है। आईबीएस के पेशेंट आमतौर पर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें ये रिफ्लेक्स ज़्यादा एग्जैजरेटेड होता है। जैसे ही खाना खाया उनको फ़ौरन हाजत महसूस होती है वॉशरूम जाने की, तो फ़ौरन वॉशरूम जाते हैं। तो वो शिकायत लेके डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर साहब जैसे ही मैं खाना खाता हूँ मुझे फ़ौरन वॉशरूम जाना पड़ जाता है। दिन में जब 3 दफ़ा खाना खाऊँ तो 3 दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ता है, 4 दफ़ा खाना खाऊँ 4 दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये रिफ्लेक्स सब में इंसानों में नॉर्मल होता है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। लेकिन जिन पेशेंट को आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनमें होता है, उनमें ये रिफ्लेक्स ज़रा एग्जैजरेटेड होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आईबीएस ज़्यादा फ्लेयर अप होता है, जिनमें दूध से बनी हुई अक्सर चीज़ें इंसान जितनी ज़्यादा खाता है उससे आईबीएस उतना ज़्यादा फ्लेयर अप उसका हो जाता है। ऐसे ही कोई फल फ्रूट हैं जैसे सेब, जो जिसका फ्रुक्टोज कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना आईबीएस उसका फ्लेयर अप ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही बंद गोभी वगैरह, इस सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा मिर्ची स्पाइसी चीज़ें हैं, उनसे आईबीएस ज़्यादा फ्लेयर अप होगा। तो जिस पेशेंट को आईबीएस हो उसको हम अक्सर डॉक्टर उसको मशवरा देते हैं कि आप अपना एक चार्ट बना के रखें, डायरी बना के रखें, जिसमें आप खुद लिखते जाएँ कि ये खाना खाने से मुझे मेरे सिम्टम्स ज़्यादा होते जाते हैं।
अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो IBS की ट्रीटमेंट की क्या है? सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट IBS के सब पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि इंक्रीज़ योर फाइबर। जितनी फाइबर रिच डाइट लेंगे उतने IBS के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। और अवॉइडेंस ऑफ द ट्रिगर, मतलब जिस चीज़ से आपका IBS फ्लेयर अप होता है उसको अवॉइड करें। उसमें आपकी डाइट भी आ जाती है, उसमें आपके स्ट्रेस फैक्टर भी आ जाते हैं। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, अपने आप को काम कूल रखेंगे, उतनी ये बीमारी कंट्रोल में रहेगी। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतनी ये चीज़ फ्लेयर अप हो जाती है। और बाकी इसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होती है। जिस तरह 3 तरह की IBS होती है, एक कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट होती है, एक डायरियल प्रीडोमिनेंट होती है, एक मिक्स्ड होती है। बाकी हर किसी का इलाज उसके अकॉर्डिंगली टाइप के मुताबिक मैटर करता है। तो हमेशा IBS की तशखीस के लिए अपने करीबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। बेसिकली IBS इज़ डायग्नोसिस एक्सक्लूजन। जब बाकी सब खतरे वाली चीज़ों को आप रूल आउट कर लेते हो, फिर आप किसी पेशेंट को लेबल करते हो कि आपको IBS है।